Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिस पर बहुत कम चर्चा की गई है, जो कि है BUMS और BHMS कॉलेजेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही। तो यूपी के अंदर कौन कौन से टॉप के BUMS कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में और कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं प्राइवेट में, बजट फ्रेंडली कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं BUMS में भी और BHMS में भी। और स्पेशली BHMS को बहुत ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया है, बहुत सारी वीडियोस नहीं गई हैं। अदर जो टॉपिक्स हैं जैसे BMS पर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली अगर कम बजट के अच्छे कॉलेजेस आप देख रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले गवर्नमेंट BUMS कॉलेज से बात करेंगे। तो टोटल 3 कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, जिसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BUMS, जो 100% सीट्स उसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरती हैं, AACCC। और जो स्टेट के कॉलेजेस हैं 2, एक लखनऊ के अंदर और एक इलाहाबाद के अंदर, वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और उनकी 85% सीट्स पर एडमिशन स्टेट कोटा से होगा, जिसकी काउंसलिंग ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी 15% सीट्स पे ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें कोई भी कहीं का भी स्टूडेंट हो AACCC ऑल इंडिया काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BUMS। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे इंडिया में भी नंबर 1 पे BUMS के मामले में आता है। इसके अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 15,000 पर ईयर की जो है इसकी फीस है। बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है 60,000 का, कि अगर आप नेक्स्ट ईयर इसको छोड़ते हैं तो 60,000 आपको भरना होगा। बात करें कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और क्या कट ऑफ रहती है, तो 2 तरह से इसमें एडमिशन होता है। 50% सीट्स इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जिन्होंने 11th और 12th क्लास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पिछले 3 साल के अंदर अंदर पास किया है, वो इंटरनल स्टूडेंट होते हैं। उनके लिए कट ऑफ कम रहती है, 1,50,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाता है। एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए मान के चल सकते हैं कि 60,000 से 70,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और इसके लिए एडमिशन AACCC ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के थ्रू होगा, जो 50% सीट्स एक्सटर्नल की हैं। और जो इंटरनल स्टूडेंट हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन जो AMU कंट्रोलर की वेबसाइट है वहां पर जाकर करना होगा, उसी के थ्रू अलॉटमेंट होता है। अभी फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि परमिशन फर्स्ट राउंड तक इसको नहीं मिल पाई थी। एडमिशन प्रोसेस यही रहेगा कि 50% सीट्स ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी, जो टोटल ओपन नेचर की होती हैं। तो जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल स्टूडेंट को जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है AMU कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसकी डेट्स आ जाएंगी और ऑलरेडी फॉर्म उसके शायद फिलअप भी किए जा रहे हैं साल के लिए। फिर आते हैं स्टेट कॉलेजेस, जो सेकेंड और थर्ड नंबर पे आता है। तो सेकेंड नंबर पे आता है स्टेट तकमिलतुन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, और फिर तीसरे नंबर पे आता है स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इलाहाबाद। अब दोनों को एक साथ इस वजह से लिख दिया ऑर्डर में मैंने, क्योंकि इनका फीस, एडमिशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं। फीस कैटेगरी के लिए 15,000 रहती है और जनरल AWS से बिलोंग करती है तो 20,000 पर ईयर की रहती है। कोई भी बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो आप इसके साथ पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं आराम से। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, जिसकी काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और सिर्फ स्टेट के रहने वाले स्टूडेंट जिनके पास डोमिसाइल है वही इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी बात करें कि 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, जिस पर AACCC से एडमिशन होता है। कट ऑफ की बात करें, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो इस साल के लिए अगर कट ऑफ की एक्सपेक्टेड बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1,90,000 से 2,10,000 तक एक्सपेक्टेड है, स्टेट कोटा से मिल जाएगा। OBC में 2 लाख से 2,10,000 तक, और AWS में 2,10,000 से 2,20,000 तक, SC में 6 से 7 लाख तक, और ST में जस्ट क्वालिफाइड पर भी सीट मिल जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के लिए रह सकती है, स्टेट कोटा 85% BUMS की। अब बात करते हैं प्राइवेट BUMS कॉलेजेस में। तो देखो, कई सारे कॉलेजेस हैं प्राइवेट में भी, और उसमें सही से कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन होना आपके पास एडमिशन लेने से पहले, और उनकी रैंकिंग और उनकी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो टॉप के कॉलेजेस हैं मैं उनको बता रहा हूँ, उनका बजट थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन कम बजट में बेस्ट कॉलेजेस की तरफ अगर आपको जाना है तो वीडियो को थोड़ा आगे देखना होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पहला कॉलेज आता है इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो लखनऊ के अंदर है। अब इसमें दिक्कत की बात यह है कि लोकेशन वाइज तो अच्छा है, डिमांडिंग भी रहता है, लेकिन क्योंकि बजट इसका हाई है, और बजट इस वजह से भी हाई है क्योंकि लोकेशन वाइज इसका प्रेफरेंस स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं, तो इन्होंने अपनी फीस वगैरह जो है बढ़ा रखी है, और डेवलपमेंटल चार्ज और सिक्योरिटी चार्ज, ये सारी चीज़ें आपसे चार्ज की जाएंगी, तो थोड़ा बजट यहाँ पर हाई पड़ जाता है। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप पहले नंबर पर इसको रख सकते हैं। एडमिशन फीस इसमें ली जाएगी, ट्यूशन फीस इसकी 2,64,000 पर ईयर की है। फिर उसके बाद हॉस्टल चार्जेस और डेवलपमेंटल चार्जेस ये भी इस कॉलेज में रहेंगे, तो बजट थोड़ा हाई रहेगा आपका, मान के चलो कि 3.5 से 4 लाख तक का आपका पर ईयर का यहाँ पर बजट पहुँच जाएगा, सारी चीज़ों को मिलाकर। फिर बात करें सेकंड नंबर पे क्या कॉलेज रख सकते हैं, वो है एशियन आयुर्वेदिक एंड यूनानी कॉलेज, क्योंकि इसके अंदर BMS भी है और BUMS भी एक साथ ही है। ट्यूशन फीस की बात करें तो ये भी थोड़ी हायर साइड में रहती है, इसकी 2,04,000 पर ईयर की ट्यूशन फीस है। उसके बाद एडमिशन चार्जेस 50,000
और डेवलपमेंटल चार्जेस भी और हॉस्टल चार्जेस भी रहेंगे। तो यहाँ पर भी अगर ओवरऑल आप पूरे साल का मिलाएंगे तो 3.5 से 4 लाख तक पर ईयर का जो है यहाँ पर बजट पहुँच जाएगा, हॉस्टल, रहना, खाना, ये सारी चीज़ें मिलाकर। ठीक है, तो बजट थोड़ा हाई है लेकिन सेकंड नंबर पे आप इसको रख सकते हैं। अगला जो कॉलेज आता है जो एक बजट फ्रेंडली कॉलेज है और काफ़ी पुराना और नामी कॉलेज है, वो है अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुजफ्फरनगर के अंदर। ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 2,04,000 पर ईयर की है, लेकिन इसमें एडिशनल आपको 10% फीस का डिस्काउंट हो जाता है अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करते हैं और कॉलेज में पहुँचते हैं तो। मतलब आपकी जो फीस है 1,80,000 पर ईयर की ही लगेगी और ट्यूशन फीस आपको सिर्फ 4.5 साल ही देनी होती है। सिर्फ एडमिशन चार्ज एक बार लगेगा 20,000, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका यहाँ पर नहीं लगेगा, ना ही सिक्योरिटी की फॉर्म में, ना ही डेवलपमेंट की फॉर्म में। और हॉस्टल फीस तो नॉर्मल जो आपकी रहेगी, जो हर कॉलेज के अंदर रहती है, 60 से 70,000 पर ईयर की। तो आई थिंक एक लो बजट में एक बेस्ट कॉलेज अगर आप देख रहे हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है। पिछले 25-30 साल से कॉलेज का हॉस्पिटल चलता आ रहा है। इसमें पीजी की सीट्स भी अवेलेबल हैं, जो आयुर्वेदा यूनानी के अंदर जो पीजी कोर्सेज रहते हैं ना, तो यूनानी के पीजी कोर्स भी इस कॉलेज के अंदर चल रहे हैं। लोकेशन वाइज भी अच्छा है, मेन सिटी के अंदर है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं कि सिटी से दूर हैं, तो अगर दूर का स्टूडेंट आए तो उस कॉलेज में पहुँचने में भी दिक्कत हो, तो ये भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हॉस्पिटल खुद का है और वहाँ पर पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ पर भी पीजी की सीट्स अगर अवेलेबल होती हैं तो अच्छा वहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ का, क्योंकि जो आयुर्वेदा और यूनानी का जो पीजी एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया आयुष पीजी एग्ज़ाम, तो उसमें यूनानी वाले भी स्टूडेंट रहते हैं, मतलब हर एक ब्रांच वाइज अलग अलग होता है, तो उसमें टॉप की रैंक्स जो है इस कॉलेज से गई हैं पिछले कई सालों में, क्योंकि एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है और पेशेंट इनफ्लो और इसका जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं एक अच्छे बजट में, कम बजट में अच्छे कॉलेज में अगर जाना चाह रहे हैं तो अल्लामा इकबाल यूनानी कॉलेज बेस्ट रहेगा उनके लिए। और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमारी पेड काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं, जो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, वहाँ से जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेजेस में। तो देखो वैसे तो 3-4 कॉलेजेस हैं प्राइवेट में यूपी के अंदर बीएचएमएस में, लेकिन एक लो बजट में बेस्ट कॉलेज की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो ये कॉलेज मैं खोज कर लाया हूँ। ये सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अमरोहा। इसका हॉस्पिटल तो काफ़ी पुराने से चलता आ रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की तरह ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है और पहली बार में ही लास्ट ईयर पूरी सीट्स इसकी भर गई थी। मतलब अच्छा खासा डिमांडिंग रहा था और इसकी पहली वजह यही है कि फीस बहुत कम है। पूरे यूपी के अंदर सबसे कम फीस वाला कॉलेज है और इवन मुझे लगता है अदर स्टेट में भी आप कंपेयर करोगे इतनी कम फीस होना, 1,10,000 पर ईयर की सिर्फ ओनली फीस है और उसके अलावा कोई भी अदर एडिशनल चार्ज कॉलेज के अंदर नहीं है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कम बजट में अगर आप देख रहे हो कि आपको बीएचएमएस कहीं मिल जाए तो ये बेस्ट कॉलेज आपके लिए रह सकता है। ठीक है, तो जो लोग भी इस कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दी गई डिटेल्स के थ्रू। टोटल बात करें यूपी के अंदर तो 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें पहला आता है बैक्स होम्योपैथिक नोएडा के अंदर, लेकिन इसमें दिक्कत की बात ये है कि फ़ीस काफ़ी हाई रहती है। 4,12,500 पहले साल में इसमें आपको देनी है और फिर सिक्योरिटी अमाउंट भी यहाँ पर 20,000 देना है, फिर एडमिशन चार्जेस रहेंगे, डेवलपमेंटल चार्जेस ये तो हर कॉलेज के अंदर हैं ही। और अदर कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे जैसे नेमिनाथ भी है तो इसकी भी फीस स्ट्रक्चर 2 लाख पर ईयर का, छात्रावास 1 लाख का और फिर उसके अलावा एडिशनल चार्जेस यहाँ पर सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल भी रहेगा। तो बजट काफ़ी ऊपर पहुँच जाता है। तो एक लो बजट में अगर अच्छा कॉलेज अगर आप देख रहे हैं तो सिंह साहब आयुर्वेदिक कॉलेज होम्योपैथिक कॉलेज बेस्ट रह सकता है आपके लिए। यहाँ पर फीस सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 पर ईयर की लोएस्ट फीस है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।